हेलो। गुड गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरीन। इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग देखे थे 12th क्लास के केमिस्ट्री का 6 चैप्टर JCRT का, जिसमें हम लोग देखे थे हेलो एल्केन और हेलो एरीन का परिचय कि हेलो एल्केन किसे कहते हैं और हेलो एरीन किसे कहते हैं। आज हम लोग देखेंगे इसमें कि हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का वर्गीकरण बहुत तरह से किया जाता है। जैसे इसमें देखेंगे हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन का और हेलो एरीन का वर्गीकरण। जैसे यहाँ पर देखेंगे कि हम इससे पहले वाला वीडियो में बताए थे कि जिस एल्केन समूह में हैलोजन समूह जुड़ जाता है उसको हेलो एल्केन कहते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि C2H5 है और साथ में हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। अब इसमें देख रहे हैं कि C2H5 में एक हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, तो एक के लिए हम लोग मोनो का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखेंगे एक के लिए किसका प्रयोग करेंगे? मोनो के। इसी तरह से देखेंगे कि यहाँ पर एल्केन समूह है, इसमें दो का हैलोजन समूह है। एक हैलोजन समूह यहाँ हो गया, एक हैलोजन समूह यहाँ, एक यहाँ है, दूसरा यहाँ। अब दो के लिए हम लोग डाई का प्रयोग करते हैं। दो के लिए किसका प्रयोग करेंगे? डाई का, और बाद बाकी हेलो एल्केन हो जाएगा। इसी तरह से तीन वो हैलोजन परमाणु अगला में है। कितना हैलोजन परमाणु? 3 परमाणु है। एक हो जाएगा, दो हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब 3 के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? तो ट्राई का प्रयोग करेंगे, यानी ट्राई हेलो एल्केन। इसी तरह से आगे देखेंगे एरीन में, यानी कि यहाँ पर है बेंजीन। किसका फॉर्मूला है? बेंजीन का। बेंजीन का फॉर्मूला हम लोग देखेंगे कि हैलोजन समूह के एगो है। हैलोजन समूह कितना है? एक है। जब एक हैलोजन समूह रहेगा तो उसके लिए हम लोग मोनो का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? मोनो को। और मोनो प्रयोग कर दिया, बाद बाकी है हेलो एरीन है। इसी प्रकार से देख रहे हैं कि यहाँ पर हैलोजन समूह दो गो है, यानी एक हैलोजन समूह और दूसरा हैलोजन समूह ए है। अब जब दो गो है तो दो के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? डाई का प्रयोग करते हैं। अब बाद बाकी हेलो एरीन हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे ये बेंजीन में हैलोजन के परमाणु की संख्या 1 है, हैलोजन परमाणु की संख्या 2 हुआ और एक 3 हुआ, यानी हैलोजन परमाणु कितना है? 3 गो है। जब 3 गो हैलोजन परमाणु रहेगा तो 3 के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? ट्राई का। आगे इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे वर्गीकरण में अगला पॉइंट। देखिए हम लोग अभी देखें कि हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का वर्गीकरण। इसमें पहला देखे थे हम लोग कि हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। अभी हम लोग देखेंगे sp3 CX आबंध युक्त यौगिक के आधार पर, जिसमें पहला देखेंगे हम लोग कि एल्किल हैलाइड अथवा हेलो एल्केन, यानी RX। अब यहाँ पर देखेंगे कि CX आबंध के प्रकृति के आधार पर हेलो एल्केन को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में वर्गीकृत किया जाता है। यानी हेलो एल्केन के प्रकृति के आधार पर इसको कितना भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। जैसे प्राथमिक देखेंगे, यानी वैसा कार्बन श्रृंखला जिसमें कार्बन जो हैलोजन परमाणु के साथ जुड़ा होगा और उसके बगल वाला जो कार्बन है वो एक एल्किल समूह से जुड़ा रहेगा। कितना एल्किल समूह से जुड़ा रहेगा? एक एल्किल समूह से। जब एक एल्किल समूह से जुड़ा रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राथमिक। आर का मतलब होता है एल्किल समूह। आर का मतलब क्या होता है? एल्किल समूह। अब यहाँ पर देखेंगे कि जब एक एल्किल समूह जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा रहता है उसी कार्बन से जब एक एल्किल समूह जुड़ा रहेगा तो उसको प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहते हैं। क्या बोलेंगे? प्राथमिक एल्किल हैलाइड। अब दूसरा में देखेंगे कि जिस कार्बन परमाणु से जब हाइड्रोजन समूह जुड़ा रहेगा उस कार्बन से दो गो एल्किल समूह जुड़े रहेंगे। एक ए एल्किल समूह हो गया, दूसरा ए एल्किल समूह रहेगा। और जब दो गो एल्किल समूह जुड़ा रहेगा तो वैसे एल्किल हैलाइड को द्वितीयक एल्किल हैलाइड बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार से देखेंगे कि जिस कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन समूह जुड़ा रहेगा, यानी ये कार्बन से जुड़ा हुआ है कौन चीज? हाइड्रोजन समूह। यहाँ पर देख रहे हैं कि हाइड्रोजन समूह है। एक्स का मतलब होता है
Cl, Br, I और F, यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। एक कोई भी जुड़ सकता है X के स्थान पर। और R के जगह में होता है, R के जगह हम क्या क्या जोड़ सकते हैं, जैसे CH4, CH3, उसी तरह से हो सकता है C2H5, उसी तरह से होता है C3H7। ये सब क्या है, एल्किल समूह है। क्या समूह है, एल्किल समूह है। अब यहां पर देखेंगे कि इस कार्बन से यदि 3 एल्किल समूह रहेंगे, यानी पहला एल्किल समूह, दूसरा एल्किल समूह, तीसरा एल्किल समूह, अगर काउंट करते हैं तो 1 2 3, जब 3 गो एल्किल समूह जुड़ा रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे तृतीयक एल्किल हैलाइड, यानी कि 3 डिग्री। इसी तरह से द्वितीयक एल्किल हैलाइड था और प्राथमिक एल्किल हैलाइड था। आगे आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि sp3CX आबंध युक्त यौगिक, इसमें हम लोग तीसरा पढ़ेंगे एलिलिक हैलाइड, यानी कि एलिलिक हैलाइड किसे कहते हैं। तो एलिलिक हैलाइड यानी यह वे यौगिक होते हैं जिनमें हाइड्रोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विकार्बन यानी डबल बॉन्ड, द्विकार्बन का मतलब डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड के समीपवर्ती sp3 संकरित कार्बन परमाणु से आबंधित रहता है, अर्थात एक एलिलिक कार्बन से आबंधित होता है तो उसे एलिलिक हैलाइड कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कार्बन रहता है, यहाँ भी कार्बन रहता है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इस कार्बन के, ये कार्बन जिससे जुड़ा रहेगा हाइड्रोजन समूह, उसके जस्ट बगल वाला कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड से आबंधित रहेगा, तो वैसा ही यौगिक को एलिलिक हैलाइड कहते हैं। जैसे यहाँ भी देख रहे हैं कि यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। अब इस कार्बन से जुड़ा हुआ है क्या चीज, हाइड्रोजन समूह। जब हाइड्रोजन समूह इस कार्बन से जुड़ा है तो इसके बगल वाला कार्बन जो है वो डबल आबंध से आबंधित रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिलिक हैलाइड। जैसे और एग्जांपल देख सकते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर जुड़ा हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 Ca। यहाँ पर देख रहे हैं कि A जो है डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल, यहाँ भी इस कार्बन का डबल बॉन्ड, और इस कार्बन से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन समूह, और इसके जस्ट बगल वाला कार्बन जो है वो डबल आबंध से आबंधित है, तो ऐसे यौगिक को हम लोग बोलते हैं एल्किल हैलाइड। इसका और एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि C हो गया, इसको सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे, इसी प्रकार से C हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि C, अब इसको भी जोड़ देंगे डबल बॉन्ड से, फिर यहाँ हो जाएगा C, सिंगल बॉन्ड जुड़ा, उसके बाद C। अब यहाँ पर देखेंगे इसको डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन नहीं रहेगा। अब इसके जस्ट आगे एगो है से कार्बन जोड़ देंगे, यहाँ पर एक हाइड्रोजन समूह रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि एक कार्बन जोड़ेगा, और इसी कार्बन से, यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला कार्बन से हाइड्रोजन समूह, हाइड्रोजन में कुछ भी जोड़ सकते हैं, जैसे एक्स के जगह हम लोग जोड़ सकते हैं I, F, Cl, Br, ये सब जोड़ सकते हैं, तो कोई भी जोड़ देते हैं, जैसे मान ले Br जोड़ दिए। अब यहाँ पर इसको कितना बॉन्ड चाहिए, डबल बॉन्ड, तो एक यहाँ हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है। अब इस कार्बन को हमको नहीं देखना, इस कार्बन को देखना है कि इसके बगल वाला ये जो कार्बन है ये डबल बॉन्ड से बंधित है कि नहीं। अगर डबल बॉन्ड से बंधित नहीं रहेगा तो ये एल्किल हैलाइड नहीं कहा जाएगा, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड से बंधित है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्किल हैलाइड बोलेंगे। आगे देखेंगे, अभी हम लोग ख नंबर देखे थे, अब यहाँ पर ग नंबर देखेंगे, बेंजिलिक हैलाइड। क्या देखेंगे, बेंजिलिक हैलाइड। अब यहाँ बेंजिलिक आया है, यानी बेंजिलिक कहने का अर्थ हुआ बेंजीन से संबंधित होगा, तो इसको बेंजिलिक हैलाइड बोलेंगे। यानी इस प्रकार के यौगिक में हाइड्रोजन परमाणु एरोमेटिक वलय से जुड़े sp3 संकरित कार्बन परमाणु से आबंधित रहता है, तो उसे बेंजिलिक हैलाइड कहते हैं। एरोमेटिक बोलने का अर्थ हम बताए थे, एक होता है एलिफेटिक, एक क्या होता है, एलिफेटिक। एलिफेटिक का मतलब हुआ कि सीधा श्रृंखला रहेगा, जैसे सी, यहाँ पर मान लेते हैं कि देखेंगे CH3 CH2 CH3, सीधा श्रृंखला है, एलिफेटिक है। अब यहाँ पर आया एरोमेटिक। एरोमेटिक कहने का अर्थ हुआ कि जो रिंग वाला स्ट्रक्चर होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, रिंग वाला। रिंग बोलने का मतलब कि गोला, जैसे ए बना दिया, हेक्सिन है, साइक्लोहेक्सिन, क्या है, साइक्लोहेक्सिन।
साइक्लोहेक्सीन। इसी प्रकार से रिंग वाला स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक। तो यहाँ पर बात किया जा रहा है कि इस प्रकार के यौगिक में हाइड्रोजन परमाणु एरोमेटिक वलय से जुड़े sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जब जुड़ा रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बेंजीलिक हैलाइड। जैसे यहाँ पर देखिए ये जुड़ा हुआ है तो sp3 निकालने का बात आएगा तो हम यहाँ पर निकालेंगे। जैसे मान लेते हैं कि जुड़ा हुआ है ना, तो C है, इधर एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड H इधर चल जाएगा, H इधर चल जाएगा और X इधर आ जाएगा। सिग्मा देखेंगे 1 2 3 4, सिग्मा 4 गो है। तो जब यहाँ पर बांटेंगे तो S में जाएगा 1 और P में जाएगा कितना 3। तो यही चलते इसको बोलते हैं sp3 संकरण। इस प्रकार से यहाँ भी एक कार्बन है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ। अब यहाँ पर जाएगा तो S में 1 और P में 3 यानी sp3 संकरण होगा। तो जब sp3 युक्त संकरण युक्त यौगिक से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा रहेगा तो उसको बोलेंगे बेंजीलिक हैलाइड यानी एरोमेटिक वलय के साथ।